नमस्कार दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और जो हम बताने जा रहे हैं उसको पूरा सुने और पूरा वीडियो देखें और वीडियो को अंत तक देखें। देखने के बाद यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। मैं इसलिए आज आया हूँ आपके सामने क्योंकि मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था जो आपकी वैकेंसी के हिसाब से था कि कैसे प्रेफरेंस के हिसाब से आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट पर जॉब मिल सकती है, आपको नौकरी कैसे मिल सकती है। होम डिस्ट्रिक्ट मतलब मंडल में भी आपको लखनऊ कैसे मिल सकती है, आपको प्रयागराज कैसे मिल सकती है, आपको कानपुर कैसे मिलती है, उसकी सारी जानकारी हमने कोशिश करी है देने की। लेकिन कुछ लोगों को कुछ डाउट था, उसकी दोबारा से हम वो नहीं बताएंगे, कुछ और क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो जो मैं बताने जा रहा हूं उसको तो आपको देखना है, इससे पहले वाला भी वीडियो देखेंगे तो उससे समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी वाला जो वीडियो देख रहे हैं उससे आपको कोशिश करेंगे कि ज़्यादा समझ में आए। जैसे कुछ लोगों ने कमेंट किया उस वीडियो में, किसी ने कहा कि मैं बनारस से हूँ, बनारस का बताइए। किसी ने कहा गाजीपुर में कितनी पोस्ट है। एक अमित यादव जी हैं, उन्होंने पोस्ट किया कि गाजीपुर में कितनी सीट है। इसकी जानकारी हम देंगे कि गाजीपुर में देखिए पीडीएफ में तो सीट नहीं रखी है, लेकिन कैसे आपको गाजीपुर में मिल सकती है उसकी जानकारी हम आपको देंगे। किसी ने कहा कि सर आपने मतलब सर सबसे आरामदायक पोस्ट कौन सी है, होम डिस्ट्रिक्ट कैसे मिलेगा, काम मिलेगा कैसे, काम करना पड़ेगा या वहाँ पे तैयारी कर सकते हैं, सारी जानकारी हम करेंगे। ठीक है। ये अभिषेक जी है कोई, सर इन्होंने कहा कोई द एनिमल शॉर्ट्स के नाम से है। सर मैं मुरादाबाद से हूँ, OH विकलांग किया, मुझे होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है। किसी ने कहा मैं लखीमपुर खीरी से हूँ, ये शिवम जी हैं लखीमपुर खीरी से पूछ रहे हैं। और उसके बाद में कुलदीप जी हैं गाजीपुर से, बनारस से है कोई और उसके बाद में कोई अमित जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, उनके लिए धन्यवाद। अमित यादव जी हैं, उनके लिए भी धन्यवाद। गोरखपुर से हैं कोई STD पोजीशन STD करके कोई हैं, करण जी हैं, धन्यवाद। सभी के लिए धन्यवाद जिन्होंने कमेंट किया है और पूछने की कोशिश की है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने, हमने एक नंबर दे रखा था आपको, मैं फिर से नंबर लिख देता हूं आपको, अपना नंबर 9506906441। आपको UPSSC से या किसी भी वैकेंसी से कोई भी जानकारी चाहिए, आपको समझ में नहीं आ रही है, आपको वीडियो में कुछ कम समझ में आ रहा है, तो आप इस फोन में मैसेज कर दें और जो जानकारी आपको चाहिए उसको बता दें। और यदि हमारे पास समय होगा, यदि वीडियो मतलब मैसेज पे बताने लायक होगा तो हम आपको बता देंगे, या आपको बता देंगे कि इस समय आप कॉल कर लीजिए, तो हम हो सकता है आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से मतलब फ़ोन से बता सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में अब हम लोग चर्चा करते हैं वैकेंसी की कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट कैसे मिल सकता है। होम डिस्ट्रिक्ट कैसे मिल सकता है, देखिए आइए आते हैं। देखिए जैसे मान लिया हमने कहा कि प्रयागराज और लखनऊ, प्रयागराज और लखनऊ। ठीक है। यहां से आ गया रायबरेली, यह आ गया गाजीपुर। ठीक है, समझने की कोशिश करिए। अब हमने कहा जैसे एक पोस्ट है, मान लीजिए कोई पोस्ट है जैसे राजर्षि टंडन, लखनऊ से सिंचाई विभाग। अभी हमने PDF देखा नहीं, मैं एक बात बता रहा हूं। मान लीजिए यहां से आ गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। अब यहां से मान लीजिए कोई भी वैकेंसी, मान लीजिए शिक्षा विभाग से एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। हमने कहा कि जैसे कोई पोस्ट जनपद स्तर की है, कोई पोस्ट जनपद स्तर की है, मंडल स्तर की है, या प्रयागराज की है, या लखनऊ की है। अब जनपद स्तर जैसे मान लीजिए एक गाजीपुर क्षेत्र है। ठीक है। गाजीपुर एक जनपद है, गाजीपुर एक जनपद है, एक जिला है। अब उस जिले में वो किसी के अंतर्गत आ रहा होगा, किसी मंडल के अंतर्गत आ रहा होगा। और जनपद स्तर का मतलब होता है कि जो जैसे मान लीजिए राजस्व के पद हैं, क्या है, जनपद स्तर पर है। किस पर स्तर है, जनपद स्तर पर है।
अब मान लीजिए 1000 पद जनपद स्तर के हैं, 1000 पद जनपद स्तर के हैं। अब आपके उत्तर प्रदेश में कितने जनपद हैं? तो ये तो उन्होंने पीडीएफ में लिख दिया कि राजस्व में जो जनपद स्तर की पोस्ट है वो लगभग मान लीजिए 1000 हैं। अब हर एक जनपद में कुछ अलग अलग पोस्ट होंगी, जो वैकेंसी होंगी वो खाली होंगी किसी ऑफिस में, किसी भी ऑफिस में। अब कितनी गाजीपुर से होंगी, कितनी रायबरेली से होंगी, किसी सहारनपुर से होंगी, वो पीडीएफ में नहीं लिखा है। मान लिया हमने सहारनपुर में जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक की पोस्ट के लिए कोई ऑफिस है और वहां पे आपको जॉब जानी है। वहां पे कुछ 12 पोस्ट हैं। कितनी पोस्ट है? कुछ 12 पोस्ट है। ठीक है। अब आपने कोई ए नाम का व्यक्ति, बी नाम का व्यक्ति, सी नाम का, ऐसे कुल 100 व्यक्ति हैं, कुल 100 व्यक्ति हैं। और इन 12 पोस्ट के लिए जो सहारनपुर के रहने वाले थे, उन्होंने 12 पोस्ट के लिए कहा फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी सहारनपुर है। सहारनपुर के रहने वाले थे और उन्होंने कहा सहारनपुर हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस है। कौन सी है? हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस सहारनपुर है। कितने लोग थे? 100 लोग थे। और कोई उसके पास का ही कोई व्यक्ति होगा, मान लीजिए सहारनपुर के बगल को कोई व्यक्ति होंगे, कितने लोग होंगे? 200 लोग होंगे, 200 छात्र होंगे। उन्होंने भी कितना? फर्स्ट प्रेफरेंस डाला। कौन सी? सहारनपुर। फर्स्ट प्रेफरेंस इन्होंने भी सहारनपुर डाला और इन्होंने भी सहारनपुर डाला। ठीक है। अब जब आपने पेपर दिया, पेपर में आपकी कट ऑफ जारी होगी, टाइपिंग होगी, टाइपिंग के बाद में फिर एक डीवी होगी, डीवी के बाद में एक कॉमन कट ऑफ होगी। कहा जाएगा कि 50 नंबर वाले, जिनके पास 50.5 या 50 नंबर या 55 नंबर जो भी है, कट ऑफ जारी होगी कि जितने लोग इतने नंबर या इससे ज्यादा नंबर वाले हैं सभी सिलेक्ट हैं और आपका रोल नंबर आगे लिख के आ जाएगा। ठीक है। तो आपको ये तो पता होगा कि आपको एक जॉब मिलने वाली है, वो आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगी वो मिलेगी कि 5वीं प्रेफरेंस मिलेगी या 45वीं प्रेफरेंस मिलेगी, लेकिन आपको एक पोस्ट मिलेगी। अब यहाँ पे ये देखा जाएगा 200 छात्र यहाँ से थे, 100 छात्र यहाँ से थे। हो सकता है कुछ सहारनपुर के नीचे वाले जिले वाले भी सहारनपुर से भरे हों, या उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस डाली हो जनपद में डाली, मतलब इस पोस्ट के लिए उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस डाली, इस पोस्ट के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस डाली। तो कुछ सहारनपुर वाले थे, कुछ इस वाले थे, कुछ ये वाले थे। तो उनको लगा कि हम सहारनपुर जनपद है, यहाँ पे पा सकते हैं। अब कैसे पाएंगे? 12 पोस्ट है, कुल मान लीजिए 500 लोगों ने जनपद स्तर पर भरा, और जनपद स्तर पर ये सहारनपुर के पास के रहने वाले हैं, ये भी सहारनपुर के पास के रहने वाले हैं, और ये भी सहारनपुर के पास के रहने वाले हैं। तो सबको चाहिए कि हमको सहारनपुर अच्छा है वहां पर मिल जाए, क्योंकि हमने जनपद स्तर भरा है। तो अब यहाँ पे ये देखा जाएगा कि 12 लोगों को सिर्फ यहाँ पे लेना है, 12 लोगों को सिर्फ यहाँ पे लेना है। तो इनमें और इनमें जिनके सबसे ज्यादा नंबर होंगे, कुल उन 12 लड़कों को उठाया जाएगा और कहा जाएगा फर्स्ट प्रेफरेंस आपने बनाया तो आप सहारनपुर जाइए और वहां पे बाबू बन जाइए, अब अगर उसके बाद में बचे जो छात्र थे, मान लीजिए 200, 200, 300, एक यहाँ पे 400, यहाँ पे 500 में 12 चले गए, बचे कितने? जितने बचे उनको कहा जाए, उनको क्या किया जाएगा, जब प्रेफरेंस भरेंगे तो उनको जो सेकंड प्रेफरेंस होगी उसमें ले जाया जाएगा। अब उसमें और सारे बच्चे हो जाएंगे। तो मेन चीज ये हो गई कि यदि आपके नंबर ज्यादा हैं, आप कानपुर के रहने वाले हैं, आप राजस्व विभाग के लिए, आप राजस्व पद के लिए आपने, या शिक्षा विभाग के लिए, हम कहते मान लीजिए प्रयागराज के रहने वाले हैं, आपने माध्यमिक शिक्षा वाला फर्स्ट प्रेफरेंस फिल किया, और आपने 20वें नंबर पे आपने राजस्व पद फिल कर दिया। चॉइस 45 चॉइस पूरी आपको देनी पड़ेगी, 45 चॉइस प्रेफरेंस दो सभी देनी पड़ेंगे आपको। तो माध्यमिक शिक्षा में आपके नंबर कट ऑफ से 2 नंबर ज्यादा है, और जिसके कट ऑफ से 10 नंबर ज्यादा होंगे उसको पहले मिलेगा कौन सा? माध्यमिक प्रयागराज, उनको सबसे पहले मिलेगा। बाद में आपको तो जॉब मिलनी है, लेकिन जरूरी नहीं कि जो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस भरी है वही मिले, या आपने 20वीं प्रेफरेंस जो भरी है वो मिले। आपके नंबर ज्यादा होंगे, अगर जितने, जैसे मान लीजिए फर्स्ट प्रेफरेंस में कुल 500 लड़के हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस में मान लीजिए 50,000 लड़के, मतलब 5512 वैकेंसी है, 5512 वैकेंसी सभी लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस एक ही जगह डाल दिया। तो उन 5512 में से जिनके
मान लीजिए फर्स्ट प्रेफरेंस कोई पोस्ट होगी, माध्यमिक शिक्षा होगी, उसमें 100 पोस्ट हैं या 102 पोस्ट हैं, तो उनमें से 102 लोगों को निकाला जाएगा जिनके सबसे ज्यादा नंबर होंगे। उन 5512 में से जिनके सबसे ज्यादा नंबर होंगे 102 लोगों को उनको निकाला जाएगा, माध्यमिक शिक्षा में भर दिया जाएगा। फर्स्ट प्रेफरेंस सब फर्स्ट चॉइस खत्म हो गई। अब सेकंड प्रेफरेंस में आ जाएगा, देखा जाएगा उसमें 700 पद है, उसमें 700 पद है। अब देखा जाएगा जो 5512 से जितने 102 निकल गए, बाकी जितने बचे उनमें से जितने ज्यादा जिसके नंबर होंगे, उनमें से जिसके ज्यादा नंबर होंगे उन 700 लोगों को निकाला जाएगा और सेकंड प्रेफरेंस में भर दिया जाएगा। फिर बाकी जो बचेंगे थर्ड प्रेफरेंस भरे जाएंगे, चौथे, पांचवें, छठवें में, सातवें में, आठवें में, ऐसे आते जाएंगे। तो यहाँ पे ये मैटर करता है, यदि आपको पास में लेना है या आप अपने घर के पास करना चाहते हैं या आप दूर के रहने वाले हैं लेकिन लखनऊ में रहना चाहते हैं, तो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस लखनऊ भरा, तो उसके लिए भी आपके पास ज्यादा नंबर होने चाहिए। तभी आपको जो चॉइस, जो आपने प्रेफरेंस भरी है, जो आपको चाहिए, उसके लिए आपके पास ज्यादा नंबर होने चाहिए। तो इसमें नंबर का खेला है। यदि आपके 50 नंबर भी हैं, मतलब जो कट ऑफ गई उतने नंबर में, तो भी आपको जॉब तो मिलेगी, लेकिन आपके मन की नहीं मिलेगी, आपको उस जगह पे नहीं मिलेगी जो जगह आप चाहते थे। बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं जो जिनमें आराम है, काम कम है और समय ज्यादा है। आप किसी दूसरी वैकेंसी के लिए भी पढ़ाई कर सकते हैं उस पोस्ट में जहां पे जाएंगे आप, लेकिन आपने फर्स्ट प्रेफरेंस उसी को भरा क्योंकि आपको आराम मिले, लेकिन आपके नंबर कम थे, तो आपको वो फर्स्ट प्रेफरेंस भरी आपने, लेकिन वो आपको नहीं मिलेगी। तो मैटर क्या करता है? नंबर। मैटर क्या करता है? नंबर। जितने ज्यादा आप नंबर लाएंगे उतना ही आपके आराम रहेगा, उतना ही आपको आपके नजदीक जनपद में या किसी क्षेत्र में आपको मौका मिलेगा। जहां पर भी वैकेंसी खाली होगी इस कनिष्ठ पोस्ट के लिए, वहां पर आपको मौका मिलेगा। बाकी ये रही जानकारी, इससे ज्यादा कुछ आपको जानकारी देने की जरूरत नहीं है। अब पहली बात तो आप अभी परेशान ना हो, चाहे 1262 पोस्ट वाले हो, चाहे 5512 पोस्ट वाले हो। जब पोस्ट प्रेफरेंस की बात आएगी तो बताया जाएगा। उसके बाद में जो चीज समझाने की कोशिश करिए उसको समझिए। आपके नंबर जो अगर सबसे अच्छे नंबर होंगे, आप जहां चाहेंगे वहां मिलेगा, आप जहां चाहेंगे वहां मिलेगा। यदि अभी भी आपको कुछ चीजें डाउट है, कोई भी डाउट के लिए 9506906441 आप इसमें बेझिझक किसी भी समय फोन कर सकते हैं। मैं अगर नहीं उपलब्ध दूंगा तो मैं बाद में आपको बैक कॉल करके भी बता सकता हूं। यदि मैं बैक कॉल नहीं कर पाता हूं तो आप दोबारा फिर से एक बार कॉल कर दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा, जो चीजें आपको समझ नहीं आ रही समझाने की पूरी तरीके से कोशिश करूंगा। हो सकता है मैं अभी इसे कम अच्छे समझा पाया हूं, लेकिन यदि हो सकता है आप कॉल पे बात करेंगे तो मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है? किसी भी समस्या के लिए आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं। आप कैसे पढ़ना चाहते हैं, आपको टाइपिंग नहीं हो पा रही है, टाइपिंग कैसे करनी है, यदि आप नए हैं, आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस इतना करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अंत तक देखने के बाद वीडियो को लाइक भी करना है। और यदि आप कोशिश कर सकते हैं, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।